हम नीमच के अम्बेडकर रोड पे हैं, जहां पर नगर पालिका द्वारा अवैध गुमटियों को हटाया गया। कहीं न कहीं व्यवस्थापूर्वक कार्रवाई की गई। हमारे साथ जिनके ऊपर कार्रवाई की गई उनसे बात करेंगे। किस तरह की कार्रवाई की गई आपके ऊपर, क्या है पूरा? नगर पालिका का अमला अभी समय के 1 घंटे पहले मेरी दुकान पे आता है जी। ना कोई नोटिस देता है ना कोई सूचना आता है। आके बोलता है अपने अधिकारी हैं यानी जो जेसीबी लेके आए थे उनको बोलता है कि ये अतिक्रमण है, ये नाला जो आपने बना रखा है ये अतिक्रमण है, जबकि ये अतिक्रमण नहीं है। हम इसकी रोज़ सफाई करते हैं, रोज़ व्यवस्था करते हैं, रोज़ इसको अच्छा व्यवस्थित रखते हैं। रोज़ यहाँ पे ग्राहक ऊपर चढ़ के जाता है, उसको दिक्कत नहीं हो, और इसकी पूरी साफ़ सफाई करते हैं। एकदम से नगर पालिका का अमला आता है, बोले ये अतिक्रमण है, बोले ये अतिक्रमण में आ रहा है, ये नाला है, खाली आपकी एक ही दुकान अतिक्रमण में, और कोई दुकानें अतिक्रमण में नहीं है, इसको तोड़ना है। मैंने उनसे निवेदन किया, भाई साहब अगर ये अतिक्रमण में, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं खुद हटा दूंगा। आप मुझे समय तो दिए, आपने ना कोई समय दिया ना कोई नोटिस दिया, और एकदम से आके आप तोड़ दोगे, ये कौन सी यानी आपकी व्यवस्था है? मैंने उनसे पूछा लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसके बीच में उन्होंने पुलिस वालों को बुला दिया, और मैंने कहा अगर आप ये तोड़ोगे तो मैं जेसीबी के आगे आ जाऊंगा। इतने में पुलिस वालों को बुला दिया और उन्होंने धक्का मुक्की करके हटा दिया और तोड़ना चालू कर दिया, बिना कोई सूचना दिए, बिना कोई यानी ये बताए कि किस बात का अतिक्रमण है। खाली एक ही दुकान को टारगेट किए गए इन्होंने। कहीं न कहीं इनका कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवस्थापूर्वक इनके ऊपर कार्रवाई की गई और एक ही आदमी को टारगेट बनाया, कहीं न कहीं दूसरे को बख्श दिया गया। और भी हमारे साथ है, इनसे भी बात कर लेंगे। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है नीमच में अवैध अतिक्रमण को लेके? क्या व्यवस्थापूर्वक कार्रवाई की जा रही है, क्या सही कार्रवाई की जा रही है, क्या है? देखो, नगर पालिका का ये तो शुरू से रवैया रहा है कि जो गरीब हैं उनके साथ काफ़ी तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई राजनीतिक वजूद नहीं होता है, कोई प्रशासनिक संरक्षण नहीं होता है। आज आप देखें कि जब हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं और यही नगर पालिका जहाँ प्राइवेट बस स्टैंड को सौंदर्यीकरण के नाम से विस्थापित किया था गुमटी वालों को, उनको उचित जगह देके बिठाया गया था। आज वो देखो कि कहीं न कहीं उनको उपकृत करना था, आज वहाँ पे सभी जगह गुमटियाँ स्थापित हो गई हैं जो कहीं न कहीं धन्ना सेठों की हैं। और आज जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि गरीब लोगों को 2 दिन का भी नोटिस नहीं दिया है और न उनको कहीं जगह उपलब्ध करवाई है, ये बेचारे कब तक घूमते रहेंगे? जब इनको मेसी फर्गुसन चौराहे पे विकास कार्य हुए थे तब इन सभी लोगों को यहाँ पे विस्थापित किया था कि आप यहाँ पर बैठें और यहाँ पे अपना रोजगार चलाएं। आज से पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना काल से पीड़ित हैं और ऐसे समय में इनको परिवार किस प्रकार से चला रहे हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसके बाद भी इस प्रकार से प्रक्रिया को अचानक अंजाम देना, मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। और आप देखो आज हम लोग जहाँ ओल्ड एंड न्यू बुक के सामने खड़े हैं, ये द्वेषतापूर्ण कार्रवाई अपने आप में सिद्ध कर रही हैं कि सिर्फ एक दुकान को टारगेट बनाया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 4 इंची उन्होंने अगर स्टेप बना रखी तो वो अतिक्रमण में कैसे आ गई? इसके आगे 50 दुकानें हैं, उन दुकानों के आगे सबके वे स्टेप बनी हुई हैं, लेकिन एक भी दुकान को हाथ तक नहीं लगाया गया है। इसी रोड पे और इसी पे काफ़ी रेती के ढेर हैं जो कि पैसे वालों के हैं, बालू रेत के ढेर पड़े हैं, उनको हाथ नहीं लगाया गया है। हमारे माननीय विधायक महोदय का आगे पूरा कार्यालय बना हुआ है, उसमें टीन शेड बना हुआ है, उस पर कोई हाथ नहीं लगाया गया है। तो ये अपने आप प्रमाणित करता है कि नगर पालिका अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है और गरीबों के साथ अन्याय कर रही है, जिसका ये जीता जागता उदाहरण है। और आज हमारे जो गरीब भाई हैं जो मेसी फर्गुसन चौराहे से यहाँ बिठाया था और आज इनको वापस तोड़ दिया है, इनको कोई वैकल्पिक जगह नहीं दी गई है, ये हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और इस प्रकार के अधिकारी जो कि अपने आप को तानाशाह समझते हैं, मैं उनका कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और भर्त्सना करता हूं कि अगर उनको गरीबों को परेशान करना है और उनमें पूरी नगर पालिका में दम है तो आगे काफ़ी नेता लोगों के, जनप्रतिनिधियों की दुकानें हैं, उनके आगे भी अतिक्रमण है। अगर उनमें असली माँ का दूध पिया है तो वो आए और उनको भी तोड़ के दिखाएं, तो मैं मानूंगा कि यहाँ के सीएमओ हैं। कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हम भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई। क्या लगता है आपको, कहीं न कहीं वो सिर्फ कागजों में कह रहे हैं या सिर्फ भाषणबाजी है, क्या और भी कुछ भी है? ये सिर्फ भाषणबाजी है। चाहे इंदिरा नगर का मामला ले लो या भगवानपुरा चौराहे का मामला ले लो, ऐसे कई पॉइंट्स हैं जो उनकी राजनीतिक पार्टी में है और उनकी राजनीतिक पार्टी में अच्छे ओहदों पे हैं। अगर दम है सीएमओ में तो वो जाके तोड़ के बताए। और शिवराज जी जो बोल रहे हैं कथनी और करनी एक जैसी हैं, तो पहले अपनी पार्टी में जो उनके पदाधिकारी हैं और उनके जितने अतिक्रमण हैं, पहले वो अतिक्रमण तोड़ना चाहिए, तब हम समझेंगे कि वो निष्पक्षतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं और ये मध्य प्रदेश के सीएम है, न कि भाजपा के हैं। तब हम ये सिद्ध कर पाएंगे। और उनकी सिर्फ कथनी और करनी है। और स्थानीय स्तर पर जिस प्रकार से आज तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई चल रही है वो बहुत ही गलत है। और इस कोरोना काल में इन गरीब लोगों का क्या होगा ये मैं
नहीं समझ सकता हूँ। अगर आपको अतिक्रमण रोकना है तो जिस दिन कोई दुकान लगा रहा है, कोई गुमटी लगा रहा है, उस दिन आप रोको। आपकी नगर पालिका के कर्मचारी 10 रुपये की रसीद काट के जगह जगह बिठा देते हैं और जब वो पक्का स्थायी निर्माण कर लेते हैं तब आप पैसों की मांग करते हो और फिर तोड़ते हो। और अगर तोड़ना है तो ये वास्तविक हकदार हैं आपके पार्षदों के। बहुत से ऐसे पार्षद हैं, बहुत से जनप्रतिनिधि हैं जिसने 30 से 40 गुमटियाँ रख रखी है और पर मंथ उसका किराया लेते हैं। अगर आपको तोड़ना है तो उनकी जाके पहले दुकानें हटाइए, फिर इस रोड पे अतिक्रमण हटाना चाहिए। कहीं न कहीं लोगों को नोटिस नहीं दिया गया, उसके बाद कार्रवाई की गई। कहीं न कहीं व्यवस्थापूर्वक कार्रवाई भी लोग बता रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। और हमारे साथ हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं बताएं। भाई साहब, नगर पालिका ने ना कोई सूचना दी ना कोई वो बताया। अगर नगर पालिका के अधिकारी अगर जवाब नहीं देते हैं तो मैं कल अनशन पे नगर पालिका में बैठूंगा और जवाब मांगूंगा उनसे। यदि वो जवाब नहीं देते उसके बाद क्या कार्रवाई करेंगे? जवाब नहीं देंगे तो कब तक जवाब नहीं देंगे, कब तक बगेंगे वो? हम भी जनता हैं, हम जनता जनार्दन है, जो हमने रिप्रेजेंटेटिव चुन के नगर पालिका में, उनको जवाब देना पड़ेगा। वो किस बात के रिप्रेजेंटेटिव, किस बात पे रिप्रेजेंट करते हैं? नगर पालिका के अधिकारी हो गए या नगर पालिका में जो कर्मचारी हो गए जो काम करते हैं, रोज यहाँ आते हैं, जब उनको अतिक्रमण नहीं दिखा, जब उनको सब साफ सफाई दिखती है, सब कुछ व्यवस्थित दिखता, अचानक से उनको एकदम कैसे अतिक्रमण दिख गया? उस बात का तो जवाब देंगे ना वो। उस बात का ना कोई नोटिस है ना कुछ है। कोई इंजीनियर नापने आया था या जब बन रहा था, जब वो कोई बताने आया था? रोज नगर पालिका, रोज सीएमओ साहब की गाड़ी निकलती है, रोज नगर पालिका के अधिकारी निकलते हैं, रोज नगर पालिका के कर्मचारी निकलते हैं, जब नहीं दिखता था उनको। क्या लगता है आप ही को टारगेट क्यों बनाया गया? ये क्या पता किस बात में, कौन सी राजनीतिक साजिश है या किस बात की दुश्मनी ले रहे हैं, वो तो उन्हीं को पता। उन्हीं का तो जवाब चाहिए, किस बात का वो मुझे टारगेट बना रहे हैं या हमारी दुकान को, संस्थान को टारगेट बना रहे हैं। ये प्रशासन से जवाब मांगेंगे, कहीं न कहीं अपनी शिकायत को लेके जाएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है। अभी तो देखने में आया कि नगरपालिका अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। कैमरामैन चिराग के साथ IND24 नीमच से हरीश शहीद।